ओके। मॉक कैट 6 फर्स्ट क्वेश्चन डाउट नहीं है बच्चों? नो तो मैं सर। सेकंड पे आ रहा नो हूँ। सर। सेकंड। 10 फ्रेंड्स, ये सेकंड वाला डाउट है। यस सर। यस सर, बताओ। ओके। 10 फ्रेंड्स ए से लेकर जे तक दे डिसाइडेड टू अटेंड द स्टेट फेयर एट प्रगति मैदान। आफ्टर अटेंडिंग द कल्चरल प्रोग्राम इन द फेयर दे ऑल डिसाइडेड टू प्ले सम गेम। So they went to shop from where each one of them purchased a ticket from the tickets number 1 to 10. Somehow all of them managed to get a ticket having its number equivalent to the number of their initials. A had ticket number 1, B had ticket number 2. ठीक है. Now for the game, all of them kept their tickets on the table in such a way that ticket number were not visible and the tickets were shuffled. Then each one of them picked one ticket randomly from the table. When they all showed their ticket number, it was found that ticket number of the ticket picked by each of the friends from the table was maximum one away from his initial purchase ticket. फॉर एग्जाम्पल सी जो है वो 3 नंबर है, तो वो 2 पे भी हो सकता था, वो 3 पे भी, वो 4 पे भी, वो 5 पे नहीं हो सकता था। ये समझ गए क्या बच्चों? जो आपकी टिकट का नंबर था ना, और जो नंबर आपने निकाला है ना, उसमें मैक्सिमम एक का डिफरेंस हो सकता था, मैक्सिमम एक का। समझे? जैसे मेरा नंबर 8 है, तो जो मैं टिकट निकालूंगा ना, उस पे या तो 7 हो जाए चलेगा, 8 ही वापस मुझे मिल जाए चलेगा, 9 हो जाए चलेगा, 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 में 2 का डिफरेंस हो जाएगा। समझ गए क्या? यस सर। क्लियर है पॉइंट? अब देखो मेरे हिसाब से दिमाग वाला क्वेश्चन हो रहा है, बहुत इजी सा। देखना बच्चों कैसे इजी सा हो रहा है। ए कलर दूसरा ले बच्चों। यस सर। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक है ना बेटा? डी का नंबर 4 का 4 वापस आ गया। then the maximum then maximum how many friends could not be having the same ticket as their initial purchase ticket? मतलब अपन को डिफरेंट नंबर दिलवाना है लोगों को, डिफरेंट दिलवाना है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट दिलवाना है बेटा। ई को क्या दिलवा दूं? 6। ई को क्या दिलवा दूं? ई के पास सर तीन 6। ऑप्शन थे, 4 5 या 6। 4 तो दी ने रख लिया है, ई को 5 दिलवा दूंगा तो सेम हो जाएगा। अपन को तो डिफरेंट करवाना है। 6। अब एफ के पास क्या ऑप्शन बचा? 7। नहीं बेटा नहीं। तो मुझे इस 5। बात का जवाब दो, 5 कहाँ जाएगा? 5 कहाँ जाएगा बेटा? हाँ 5 सॉरी। 5 या तो 4 पे आ सकता था, या 5 पे, या 6 पे। तो 5 के लिए यही ऑप्शन बचा है। अब जी 7 नंबर होता है, इसको 8 कर दो, इसको 7 कर दो, इसको 10 कर दो, इसको 9 कर दो, ये सारे सफल हो गए। इधर 3 में से ज्यादा 2 को ही कर सकते हो। तो कुल मिलाकर मैं 8 नंबर को मैक्सिमम सफल कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब तो इजी लगा होगा तुमको एक क्वेश्चन। यस सर। In how many ways can they take their tickets as that exactly 4 were not having the same tickets as their initial purchase ticket? देखो एक बार क्या है, अब ये भारी क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि यार एग्जैक्टली 4 के पास क्या है, ये सेम टिकट नहीं सेम है। टिकट इनिशियल। कैसे करेंगे बच्चों? आप लोग होते तो क्या अप्रोच लगाते? सर हिट एंड ट्रायल। क्या? हिट एंड ट्रायल। हिडन ट्रायल। अच्छा, और कोई बेटा? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप लोग क्या अप्रोच लगा? सर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पहले ABCDEF को ना सेम नंबर दे दो जो उनके पहले थे।
बताओ। सर इसमें वैसा कुछ होगा क्या, आप जैसे कि 6 लोगों के पास उनके सेम इनिशियल टिकट्स आए हैं, तो फिर उनको आउट ऑफ 10 उनको 6 देने के 6 वेज 10 वेज हो गए, और उसके बाद रिमेनिंग को शफल करके देने के वेज निकालने हैं। देखो इसका कोई, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो इनका आप हिट एंड ट्रायल से कभी आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका सोचो। 4 लोगों को सेम टिकट मिला है, नहीं डिफरेंट मिला है, तो बाकी 6 को सेम मिला है। यस सर। यही बात हुई ना, 4 को डिफरेंट मिला है मतलब बाकी 6 को सेम मिला है। तो मैं ऐसा कह दूं क्या बेटा इसको, डिफरेंट डिफरेंट सेम 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 सेम। कह सकता हूँ कि एक बार मेरे को सोच लेने दो ये अप्रोच सही होगी क्या। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 4 लोग तो दो ने आपस में चेंज मिले, दो ने आपस में चेंज कर दिया। एक बार मैं एक अप्रोच सोच रहा हूँ इसकी, वो यदि लग जाएगी तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं मानता हूँ ए ने बी से चेंज किया, अब बी के पास क्या ऑप्शन है बेटा, ए के पास क्या ऑप्शन है, सॉरी, टू। टू का ही है क्योंकि अदरवाइज टू, नहीं नहीं नहीं, अदरवाइज टू यहां भी तो जा सकता है, 3 आगे तो जा सकता है, पर वो आगे बचा हुआ 10 कहाँ जाएगा। पॉइंट इज, यदि मैंने ए का 1 यहां दे दिया, तो बी का जो 2 है ना बेटा, वो अब कहीं आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे केवल 1 और 2 ही आ सकते थे, तो 1 तो कहीं और चला गया, तो यहाँ पे 2 आएगा। समझे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एक्सचेंज होगा ये आपस में होगा। जैसे ई का 5 मैंने यहाँ दे दिया, एफ का 6 यही देना पड़ेगा मुझे। देखो समझो, ई का 5 यहाँ दे दिया मैंने, 6 कहाँ दे सकता हूँ अब। यदि आप बोलोगे 6 यहाँ दे दो सर, तो 7 कहाँ दे सकता हूँ, तो 7 के लिए ये जगह बची। फिर 8 कहाँ दे सकता हूँ, ये 9, तो 10 कहाँ जाएगा। इसका मतलब यदि मैंने 5 यहाँ पे दिया है ना, तो 6 डेफिनेटली यही देना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज होगा। ये बात समझ में आई क्या। यस सर। तो इसका मतलब मेरे दो दो के तो पेयर बनेंगे जो डिफरेंट वाले हो जाएंगे, और बाकी 6 जो रहेंगे वो सेम वाले हो जाएंगे। ये समझ में आया। यस सर। तो मैं 8C2 में केवल ये सेलेक्ट कर लो कि कौन से दो का पेयर बनाना है, या 8C6 में ये सेलेक्ट कर लो कि कौन से 6 को अलग रखना है, या इसको अरेंजमेंट होता है ना, तो इसको अरेंज कर लो। टोटल कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर लो। देखने एक बार से आंसर आ रहा है क्या 28। यस यस सर। सर। तो लॉजिक क्लियर है ये। यस सर। बेटा हिट एंड ट्रायल में नहीं जा सकते, इसमें अपन को पता चला कि आप जिसका भी इंटरचेंज करा रहे हो ना, दूसरे वाले को उसी की जगह भेजना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंटरचेंज पॉसिबल ही नहीं है।
फिर तो अच्छा क्वेश्चन था यार ये तो। सेवेंथ, if the number of ways in which exactly an student not having the initial ticket is maximum, then what is the value of n? मेरे को क्या करना है बेटा, सबको अलग अलग टिकट दिलवाने की कोशिश करनी है। ये फिर वही बात है बेटा, इसको ढंग से समझो, इक्वेशन भारी लग रहा है पर बिल्कुल नहीं है। यदि मैंने ए को बी की टिकट दिलवा दी ना, ढंग से सुन लो, ए को बी की टिकट दिलवा दी ना, यहाँ पे वन भेज दिया ए, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन टू हैव टू, क्योंकि अदरवाइज यदि मैंने इसको टू नहीं दिया तो टू कहाँ जाएगा फिर? यदि आप बोलोगे सर टू यहां दे दो, तो थ्री कहाँ जाएगा फिर? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? नहीं समझ रहे क्या? समझ रहे हैं सर। सर अगर आपने बी को 1 दे दिया, सी को 2 दे दिया, तो फिर डी को 3 दे सकते हो ना आप। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। आगे 4 दे सकते हो आप। लो और बोलो। 5 6 7 8 हाँ 9। यस, यही सुनना चाह रहा था। अब टेन कहाँ जाएगा बेटा जी? हाँ, तो ये गलत है ना। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा था कि यदि इसने इसको दिया है तो डेफिनेटली ये इसको ही देगा। यस सर। यही तो बोल रहा हूँ बेटा मैं इतनी देर से कि एक्सचेंज ऐसे ही हो सकता है। अब ये है कि अपन को एक्सचेंज कराना है। तो बेटा मेरे हिसाब से एक्सचेंज पेयर्स में ही होगा। मैं एक का एक्सचेंज नहीं करा सकता हूं, मैं तीन का एक्सचेंज नहीं करा सकता हूं, मैं पेयर में ही एक्सचेंज करा सकता हूं। ये समझ गए क्या? नहीं समझे? Yes. तो जैसे सपोज ए बी ने एक्सचेंज किया तो ए बी तो एक हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे बच गए। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। और ये क्या हो गए? सेम 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 सेम, तो डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। एक तरीका आया। यदि मैंने ए बी के साथ साथ सी डी को भी एक्सचेंज करा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यदि मैंने ई एफ को भी एक्सचेंज करा दिया तो तीन तो ये पेयर हो गए, और उसके अलावा चार चीजें और बच गई, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे यार बच्चों। अब तो बच्चों जो शफलिंग होगी ना टिकट की वो पेयर्स में ही होगी। ये अकेला शफल कर सकता है क्या? नहीं ए सर। की टिकट यदि बी के पास गई है तो डेफिनेटली बी की ए के पास आएगी। तुम करके देखो ना, बी की ए की टिकट बी को दे दो और बी को मत दो ए की टिकट, फिर देखो पॉसिबल हो पा रहा है क्या? सर आ गया समझ में। आया समझ में लॉजिक? ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। तो या तो एक पेयर शफल करेगा, या दो पेयर करेंगे, या तीन पेयर करेंगे, या चार पेयर करेंगे, या पांच पेयर करेंगे। ये वाला था एक पेयर का, ये वाला था तीन पेयर का, ये वाला था दो पेयर का। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसमें मैक्सिमम आएगी। सर अपन डायरेक्टली 5 पेयर
पेयर्स का नहीं निकाल सकते क्या, अगर मैक्सिमम पूछा है तो? बेटा एक ही तरीका होगा। अपन को ये बताना है कि मैक्सिमम तरीके किसके हैं, कितने लोगों को शफल कराया कि मैक्सिमम तरीका है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सॉरी बेटा, मैं एक पेयर को शफल करा रहा हूं, मतलब दो लोगों को। तो मेरे तरीके आ गए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। कितना तरीका आया? एक। मैं दो पेयर को शफल करवा रहा हूं, तो दो में चार जन इंक्लूड हो गए ना, उन चारों को तो दो मान लेंगे और बचे, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 56, 28 वेज। मैं तीन पेयर को शफल करा रहा हूँ, तीन पेयर का मतलब 6 लोग यहाँ पे इंक्लूड हो गए, तो तीन तो वो काउंट होंगे और चार अलग बच गए। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गया तो बचा 7 × 6 42 × 5 210 70। नहीं, 70 डिवाइड टू 35। यदि मैं चार पेयर को शफल करा रहा हूँ तो 8 लोग इसमें हो गए, वो चार काउंट होंगे और दो और बचेंगे। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितना होता है ये बेटा? 15। और लास्ट में पांचों पेयर को शफल करा दूं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 1। तो मैक्सिमम मुझे ये मिल रहा है 35। 35 कब मिल रहा है? जब तीन पेयर्स को शफल करा रहा हूं। तीन पेयर्स को शफल कराने का मतलब 6 लोगों को। आया समझ में? यस सर। मुझे ये थोड़ा भारी क्वेश्चन था, मतलब समझने के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे इतना अच्छा, या मैं नहीं समझा पा रहा इतना अच्छा। क्लियर है क्या? जो बच्चे समझे हैं क्लियर है क्या? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये डाउट है क्या? टेबुलर वाला है, डाउट है क्या बच्चों ये वाला? यस सर। यस सर। 5 टीचर्स है, रिसर्च पेपर है उनके, physics chemistry. It is one the number of chemistry papers with R is equal to the average number of physics papers with the 5 teachers. अरे यार बेटा, ये तो डाउट नहीं आना चाहिए। तो इसमें डेफिनेट वैल्यूज आ रही है क्या आंसर में? हाँ, तो ये तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं आना चाहिए था। और ये इफ वाला तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट पूछा है ना। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। पांच टीचर्स है, कुछ पेपर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और पांच पेपर के नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर तो एक बार में समझ में आ गया बेटा। PQRST आया या नहीं आया? आ गया सर। यस सर। केशव कौन सा पहन लूं बेटा? रेड। ठीक है। सर रेट थोड़ा दिखेगा नहीं, दूसरा ले लो ना। नहीं बेटा, मैं केशव से ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा था कि आपकी ओपिनियन की क्या वैल्यू है। तो अब जैसे उसने रेड बोला ना, वाइट ले लोगे? अरे बेटा तुम समझे ही नहीं मेरी बात, यही चक्कर है। जाने दो, इग्नोर। So it is known that the number of chemistry paper with R is equal to the average of the number of physics paper with the 5 teachers. ओ भाई साहब, 5 टीचर्स के पास टोटल मिलाकर 5x पेपर्स है फिजिक्स के। तो द नंबर ऑफ केमिस्ट्री पेपर्स विद आर इज इक्वल टू द एवरेज। एवरेज कितना है? x। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री पेपर विद आर कितने हो गए? x।
ठीक है, while the number of physics papers with P is equal to the average of chemistry paper with the 5 teachers, इनके 5 बाय पेपर्स है, इसका एवरेज कितना होगा? 5 बाय पेपर्स है टोटल 5 का, तो y एवरेज है, तो y is the number of physics paper with P. The total number of papers with the 5 teachers was 120. So 5x plus y is equal to 120, or x plus y comes out to be 24. And each teacher has at least 4 physics papers. फिजिक्स में जो सारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होंगी. The difference in the number of chemistry paper between any two teachers was at least 6, and difference in the number of physics paper between any two teachers was at least 4. बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस वो एटलीस्ट 4 का है, x में जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 4 का है, और इसमें डिफरेंस एटलीस्ट 6 का है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मुझे. है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? यस सर. कैसे? सर जाने दो रे यार. Further, S has more chemistry paper than with R, and also has number of physics papers, more number of physics paper than chemistry paper. ये जो PQR has more number of chemistry paper than physics paper. यही है वो पॉइंट है जो मेरे हिसाब से अपन को मंजिल तक पहुंचाएगा. यही वो पॉइंट है जो अपन को मंजिल तक पहुंचाएगा बच्चों. चलो, केमिस्ट्री के पेपर में 6 का डिफरेंस है. ठीक है, हाँ बोलते रहा करो यार. यस सर. यस सर. मिनिमम हो सकता है किसी ने 0 बनाए हो, किसी ने मिनिमम, ये मिनिमम लिख रहा हूं, मिनिमम मिनिमम मिनिमम. कितने लोग हैं? 5. 1 2 3 4 5. मिनिमम कितने पेपर हो सकते हैं केमिस्ट्री के? जल्दी बोलो. यार मिनिमम 60 हो सकते हैं ना. फिजिक्स के मिनिमम बोलो जल्दी से. अब बोलना मत कर, 0 क्यों नहीं लिया? बोलोगे क्या? नो सर, क्यों नहीं बोलोगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होने चाहिए. एग्जैक्टली फिजिक्स में दे रखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो एक बार बताओ बच्चों, जब मैं मिनिमम मिनिमम पेपर ले रहा हूं ना, तब भी मेरे 120 हो गए, तो क्या इससे ज्यादा ले सकता हूं क्या? नहीं टोटल सर. पेपर ही 120 थे, इसका मतलब मेरे को पता चल चुका है फिजिक्स के जो पेपर्स है वो 4 8 12 16 20 है. केमिस्ट्री के जो पेपर्स है वो क्या है, वो मेरे को सब पता चल चुका है. y की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू कितनी आ गई है? समझ में आया कैसे आ गई है? 12 12. यस यस अरे सर. 5x 60 है तो x 12 हुआ ना भैया. फिजिक्स के 60 पेपर है ना, केमिस्ट्री के भी 60 पेपर है ना. यस सर. रफ्तार तो पकड़ रहे बेटा अपन. अब देखो मेरे हिसाब से हो जाएगा. S has more number of chemistry papers than that with R. तो इसके बाद या तो 18 या 24 होंगे. And also has more number of physics paper than chemistry paper. S के बाद फिजिक्स के पेपर ज्यादा है केमिस्ट्री से, तो ये 24 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 24 हो गया तो उससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं. इसका मतलब ये कितना है? 18. और ये कितना होगा फिर? 20. 18 भी यूज किया, 20 भी यूज किया, 12 भी यूज किया, 12 भी यूज किया. वाह बच्चों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर. Each of
PQR has more number of chemistry papers than physics paper. इनका ये वैल्यू ज्यादा है, C ये ज्यादा है, P का 12 से बड़ा वैल्यू क्या दे सकता हूँ केमिस्ट्री में अब? 24। वाह 16। बेटा। अब Q और Q R का के भी ये 6, वैल्यू ज्यादा है, R का ये वैल्यू ज्यादा है, 8, 12 ज्यादा है, 8, तो 8 0 या या फिर 6 4। ही आएगा, और सर 0 या 6। फिजिक्स का तो 4 या 8 है ना। ओ उल्टा लिख दिया, सॉरी माय बैड। कोई नहीं सर, होता है। हाँ थैंक यू सो मच। तो मैंने ये तो सही लिखा सॉरी था ना? सर। हाँ। तो केमिस्ट्री में बेटा 0 या 6 है, तो इसका मतलब 0 तो यहाँ आएगा फिर, क्योंकि इनके तो केमिस्ट्री के ज्यादा है ना। तो फिर यहाँ पे 6 आएगा, और यस 6 सर। आ गया तो 6 से कम 4 ही है, और 12 आ गया तो 12 से कम 8 ही है, और इनकी ऐसी तैसी है, बोलो आया ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. क्या सीखने को मिला? एक चीज ने क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दी बच्चों, एक इत्तू से लॉजिक ने कि यार ये पेपर का नंबर तो हमको पता है, ये 60 ही हो सकता है, केवल इतने से लॉजिक ने पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दिया, 1 मिनट में खत्म कर दिया। आया समझ में? यस Yes. सर। चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा डाउट ये हटा दूं? सर एक सेकेंड। हाँ हाँ। हटा दो सर। ओके। ये था 9 वाला, ये वाला डाउट है, ये तो नो नहीं होगा, सर, नहीं नहीं, ये वाला हो गया। ये तो इजी है ना। यस सर। और लास्ट वाला डाउट है क्या? यस सर, ये वाला बता दो। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, वैसे मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकता है आप लोग को आ जाए। किस किस को समझ में आ गया था? सर अटेम्प्ट ही नहीं किया ये वाला। अच्छा चॉइस था, अच्छा ऑप्शन था। बताओ बच्चों। बोलो बोलो बोलो। So with this, we are done with the discussion of mock CAT 6. Thank you so much.